इस गांव में एक अनोखी परंपरा है। सारी लड़कियों और औरतों का घूंघट से चेहरा ढका होना चाहिए। अगर किसी का भी चेहरा से घूंघट हटा हुआ दिख जाए तो उसे कठोर से भी कठोर दंड दिया जाएगा। इसी बीच उस गांव में शादी पड़ती है जो एक लड़की की थी। सभी लोग खुशी में झूम रहे थे, लेकिन तभी शहर से एक लड़का आता है जो अपने बैग के साथ ही नाचने लगता है। तभी उसके बैग से एक किताब नीचे गिरती है जिस पर उसी लड़की की तस्वीर थी जिसकी आज सगाई हो रही थी। उतने में एक लड़का उस किताब को लेकर फूल वाली टोकरी में रख देता है और फिर उसी समय एक औरत उस टोकरी को ले जाकर सीधे मंडप में बैठे लोगों के पास रख देती है। तब बारात में आए सभी लोग उस तस्वीर को देखते ही उन सभी पर भड़कने लगते हैं और फिर लड़की से पूछे जाने पर वह बताती है ये मेरी तस्वीर नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अगले दिन गांव के सभी लोग मिलकर उस नियम का पालन करते हुए लड़की को सफेद साड़ी में गांव के सबसे बड़े कुएं के पास लाया जाता है और फिर उस लड़की का हाथ पत्थर में बांधकर कुएं के अंदर डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। गांव के परंपरा के अनुसार इस लड़की को कुएं के अंदर डूबने के लिए छोड़ा जाता है, लेकिन जैसे ही वह कुएं की गहराई के अंदर डूबती है वैसे ही चारों तरफ से जोर से आंधी चलने लगती है और जिस मूर्ति का गांव के सभी लोग पूजा करते हैं एक ही झटके में मौजूद वहां का दिया भी बुझ जाता है। तब भागते हुए एक औरत उन सभी के पास आकर उस मूर्ति की सच्चाई बताती है, जो सुनते ही फौरन एक लड़का उसे बचाने के लिए कुएं के अंदर जंप लगा देता है और फिर इसी के कुछ घंटे बाद उसी देवी माँ के सामने सरपंच के द्वारा लड़की को गाँव से बाहर जाने की सजा मिलती है, जिसके बाद वह लड़की अगली सुबह सभी से मुलाकात करने के बाद अपना गाँव छोड़कर दूसरी जगह रवाना हो जाती। लेकिन कुछ देर बाद वह लड़की उस तस्वीर को देखकर रोने लगती है क्योंकि इस दुनिया में अब उसके साथ कोई नहीं है। लगातार 2 दिन सफर करने के बाद वह एक बड़े शहर में आ जाती है जहां पर एक लड़की पहले से ही मौजूद थी जो उसे अपने साथ लेकर निकल पड़ती है, लेकिन बीच में रोड जाम होने की वजह से वह लोग उसी शहर में शॉपिंग करने लगते हैं। तभी अचानक से वह लड़की भीड़ की वजह से उसी मार्केट में खो जाती है और फिर अपने साथ में आए लोगों को न मिलने पर वह एक घर के अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कई दिन से बीमार पड़ा इस बूढ़े आदमी के हाथ में एक हीरे की अंगूठी थी जिसे पाने की सभी को इंतजार थी, लेकिन उसके हाथ से कोई निकाल नहीं पा रहा था, इसलिए सभी लोग उसकी मौत का इंतजार करने लगते हैं। पर उस बूढ़े की मौत भी नजदीक नहीं थी। तभी उसी रात घर का शरारती बच्चा ऑक्सीजन पाइप को बंद कर देता है जिससे उस बूढ़े की उसी टाइम मौत हो जाती है और फिर सुबह होते ही दूर दूर से रिश्तेदार आते हैं उसे देखने के लिए, लेकिन उस हीरे की अंगूठी को देखते ही वह लोग भी वहीं पर मंडराने लगते हैं। और फिर जब वह लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे तब उसे सभी लोग ले जाने से मना कर रहे थे बस इस हीरे की अंगूठी के लिए। इस वजह से उसके अंतिम संस्कार घर के पीछे ही कर देते हैं और फिर कुछ देर बाद वहीं पर एक कैमरा लगा देते हैं। उसी समय एक आदमी उस अंगूठी को लेने के लिए आता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कैमरा पर पड़ती है वैसे ही वह वहां से धीरे से निकल पड़ता है। ऐसे ही कई महीने गुजरने के बाद घर वाले उस राख के अंदर से अंगूठी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह हीरे की अंगूठी किसी को न मिलने पर वह लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। तब पूरी फैमिली आपस में फैसला करके 1000 किलोमीटर दूर से एक साधु बुलाते हैं उस हीरे की अंगूठी को पता करने के लिए। इस लड़के के चेहरे पर एक स्माइल दाग थी जिससे हर वक्त वह बस मुस्कुराता रहता है, यहाँ तक कि वह इस परेशानी से अपने घर वालों से खुद को छुपाया करता था। एक दिन वह सैलून में खुद की दाढ़ी बनवाने के लिए आता है पर वहाँ के आदमी की हरकत से वह उठकर उस दुकान से भाग जाता है। अगले दिन वह किसी घर पर आता है जहाँ पर एक जवान आदमी की मौत हो चुकी थी। उसकी इस मुस्कान को देखकर वहाँ पर मौजूद सारी औरतें उसे घूरने लगती हैं। तब उसी घर का एक लड़का उसे बाहर लाकर बैठा देता है। इसी के कुछ समय बाद एक औरत उसके पास आकर बैठकर रोने लगती है, पर वह स्माइली बेचारा वहाँ पर खुद की मुस्कान को बार बार ढकने लगता है। इस सबसे परेशान होकर वह एक डॉक्टर के पास खुद को ठीक कराने के लिए आता है, पर डॉक्टर इस गंभीर के इलाज के लिए इतना पैसा मांग लेता है जिसे सुनते ही उसका एकदम से होश ही उड़ जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद वह अपने दोस्त के लव मैरिज में आता है जहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरता है और वह उसके करीब हो जाता है, इसीलिए वह लड़की अपना पैसा देकर उस लड़के का इलाज करवाती है जिससे वह पूरी तरह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है और उस लड़की से शादी भी कर लेता है। लेकिन तभी फर्स्ट नाइट के डेट पर उस लड़की की किस लेते समय अचानक से उसकी नींद खुल जाती है।